नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि EMRS लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम 14 दिसंबर 2025 को होने वाला है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी का सिलेबस पूरा हो चुका है और आप सभी बहुत ही शानदार तैयारी कर रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको विशेष बातें बताने जा रहा हूं। इन विशेष बातों से आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस जागेगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपके पास 9 से 10 दिन का टाइम है। किस प्रकार से अब अगले 9-10 दिन में आपको पढ़ना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है और किस तरीके से MCQ सॉल्व करना और किस तरीके से रिवीजन करना है। आइए हम उस महत्वपूर्ण या फिर हम कह सकते हैं विशेष बातों पर हम प्रकाश डालते हैं। जो भी विद्यार्थी अभी तक जो अब हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर हिंदुस्तान में हर लाइब्रेरी साइंस की हर अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और अगर आप हमारे साथ टायर 1 और टायर 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करें और ऐप के अंदर जाकर फ्री कंटेंट जरूर देखें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। देखिए दोस्तों, पहला विशेष बात यह है कि अब नोट्स नहीं बनाने हैं। कई बार विद्यार्थी सोचता है कि मैं नोट्स बनाऊं, लेकिन अब जितने नोट्स बन गए हैं वो बन गए हैं। अब आपको अगले 8-10 दिन में नोट्स नहीं बनाने। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना है रिवीजन पर, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि जो आपने पढ़ लिया है उसी का ही बार बार रिवीजन करो और उसी का बार बार टेस्ट दीजिए और MCQ सॉल्व कीजिए। क्योंकि अब नोट्स बनाने में आपका समय बर्बाद हो जाएगा और उससे आपका जो सिलेबस किया हुआ है वो रिवीजन नहीं हो पाएगा, तो आप जो है एग्ज़ाम के अंदर बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए पहला मेरा जो विशेष बात यह है कि अब आपको नोट्स नहीं बनाना है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे एप्लीकेशन के ऊपर लाइव MCQ बैच चल रहा है, जिसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। लगातार जो है लगातार 2 तारीख से हमने शुरू किया, 9 तारीख तक ये चलेगा और स्पेशल लाइव चल रहा है और अलग अलग एक्सपर्ट के द्वारा जो है पूरे टॉपिक का रिवाइज करवाया जा रहा है। जैसे कल भी क्लास हुई थी टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के करीबन 150 क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए थे। तो कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट के अंदर एक कॉन्फिडेंस लाता है ये क्लासेस। इन क्लासेस को जरूर देखना है जो भी विद्यार्थी ऐप पर हैं, ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब कोई नया कंटेंट नहीं पढ़ना है। देखो, कई बार विद्यार्थी ये सोचता है कि 9-10 दिन का टाइम है मेरे पास और कोई चीज़ नई चीज़ लगे उसको पढ़ने की कोशिश करता है। अगर आप नई चीज़ पढ़ने की कोशिश करोगे तो पिछला जो आपने सिलेबस पूरा किया हुआ है उसका रिवीजन नहीं कर पाओगे। इसलिए आपने जो भी आपका सिलेबस 100% है, लेकिन अगर आपने 80% या 85% सिलेबस पूरा हो चुका है, मेरी व्यक्तिगत सलाह ये है कि जो सिलेबस पूरा हो चुका है उसी का बार बार रिवीजन करें। अगर आप नई चीज़ें पढ़ने में लग जाओगे तो जो आपने सिलेबस पूरा कर चुके हो उसका प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाएगा और ना ही आप MCQ सॉल्व कर पाओगे, जिससे आपको एग्जाम में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी और ऑप्शन काटने में भी बहुत बड़ी समस्या रहती है। अगली एक विशेष बात यह है कि जहाँ से पढ़ा जितना पढ़ा इसको ज़्यादा रिवीजन करें। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, मेरे यहाँ एप्लीकेशन से भी पढ़ रहे हैं, अन्य प्लेटफॉर्म से भी पढ़ रहे हैं, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। लेकिन मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब सबसे ज़्यादा फोकस किस पे रखना है? रिवीजन पे फोकस रखना है। जो टॉपिक आपने पढ़ लिए, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, ICT है, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करो और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करो। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने अपने सिलेबस का 80% सिलेबस आपने क्या कर लिया, पूरा कर लिया, ठीक है ना, पूरा कर लिया, लेकिन अभी भी आपके पास मान लीजिए 20% सिलेबस आपका शेष है। तो अब आपको अगर इसको आप थ्योरेटिकल पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा समय खर्च होगा। इससे अच्छा है कि जो टॉपिक आपके बचे हुए हैं उन टॉपिक का डायरेक्ट आप MCQ सॉल्व कर लीजिए। क्या कर लीजिए? आप डायरेक्ट MCQ पढ़िए, ठीक है ना। क्योंकि अब इन टॉपिक को अगर आप डिटेल से पढ़ोगे, नोट से पढ़ोगे तो समय खराब होगा। इससे अच्छा है कि जो टॉपिक बच गए हैं उन टॉपिक का डायरेक्ट MCQ निकालिए, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मेरा जो है सिलेबस 100% हो चुका है दोस्तों। और तीसरी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग से बचना है आपको। देखिए, आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो आपके सामने आता है, अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन को मुझे समझ में नहीं आ रहा है या ऑप्शन को समझ नहीं पा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन को आपको अटेंड नहीं करना है। आपको रिस्क उन्हीं क्वेश्चन पे लेनी है जहां पर आपको लगता है कि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन हो सकते हैं।
ऐसे सवालों पर, सारे सवालों पर आपको रिस्क लेनी है। लेकिन अगर ऐसे सवाल जो पहली बार पढ़ रहे हो, आज तक आपने कभी नहीं देखा, ऐसे सवालों को आपको जो है ड्रॉप करना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद और मैं आप सभी को बधाई देता हूं, आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग टायर 1 क्लियर करेंगे। और जैसे ही टायर 1 क्लियर होगा तो हम स्पेशली टायर 2 की जो है क्लास लगाएंगे, जिसे हम कहते हैं डेस्क्रिप्टिव पेपर, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होगा वो होगा टायर 2। तो टायर 2 की स्पेशल डेस्क्रिप्टिव जो है हम जो है क्लासेस लगाएंगे आपके लिए, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। अगर आपने इन तीनों में से कोई भी कोर्स लिया है, उन सभी कोर्स के अंदर जो हमारे डेस्क्रिप्टिव जो क्लासेस है वो आपको चलती रहेगी दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब आपका एग्ज़ाम जो है 14 दिसंबर को है, उस एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।